नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के 9:30 बज गए, 9:30 से भी 5 मिनट ऊपर हो गए, 35 हो गए, 9:35। सुबह का ब्रेकफास्ट सबने कर लिया है, हो गया है ब्रेकफास्ट का काम सबने, और सब अपने अपने काम पे लग गए हैं। तो यहाँ पे मेरा काम अभी सारा बाकी पड़ा है ऐसे ही। घर देखे, घर की हालत पूरी फैली पड़ी है, रूम भी अभी सारे ऐसे ही फैल रहे हैं, और किचन तो देख ही लो आप। और इधर मैंने लगा दी मशीन। नाश्ता करने के बाद सबसे पहले मैंने लगाई है मशीन, वो इसलिए मैंने कहा जब तक कपड़े धुलेंगे जब तक मैं अपना साफ सफाई आराम से करती रहूंगी, कपड़ों का भी होता रहेगा, मतलब ये निकलते रहेंगे, और जब तक सफाई का काम भी हो जाएगा। और कल शाम भी मैंने धोए नहीं थे, मौसम खराब हो गया था, तो मैंने सोचा चलो अब धो लूँ। और आज भी कभी धूप हो रही, कभी हल्का हल्का सा बादल सा हो रहा, तो इस वजह से मैंने अभी लगा ली, कहा चलो अभी लगा देती हूँ। और आज गुड्डू नहीं गई स्कूल, गुड्डू कर रही है अपनी पढ़ाई, वो बैठी है क्योंकि गुड्डू का आज है टेस्ट ट्यूशन में, तो इस वजह से वो आज स्कूल भी नहीं गई, वो अपनी टेस्ट की तैयारी कर रही। और हमारे बाबूजी भी आ गए हैं सुबह ही, और बाबूजी की भी आज छुट्टी है। छुट्टी थी क्या आज आपकी? अच्छा, फिर आप रेडी क्यों हुए थे? हैं? अच्छा, ना धो के तैयार हो गए थे आप? और अच्छा, तो ये स्कूल में जाने के लिए तैयार हो गया था। इसे पता नहीं होगा कि आज छुट्टी है, फिर बाद में पता चला होगा। तो भैया आए, फिर ये भैया के साथ आ गए यहाँ पे। तो अभी बस ये तो अपना खेलता फिरता रहेगा, थोड़ा करेगा, और मैं करती हूँ अपना काम। सबसे पहले मैं अपनी किचन ही समेटूंगी। किचन समेटने का सबसे बड़ा मेरा ये भी है रीजन, क्योंकि आंटी आती है, आंटी फिर अपना बर्तन वगैरह कर लेती है आराम से, और जब तक मैं समेटूंगी नहीं तो आंटी फिर वे भी क्या करेंगी। तो फिर मैं जब तक बर्तन करती है जब तक मैं अपना और पूरा घर क्लीन कर लेती हूँ। कई बार ऐसा हो जा मैं सारा भी कर लेती हूँ उनके आने से पहले, और कई बार ऐसा हो जा कि मैं बर्तन जब तक करेंगी मैं घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो इसी वजह से मैं सबसे पहले किचन का ही लेकर चलती हूँ। वैसे भी आंटी भी ना हो, मेरा पहले से ही हैबिट है मुझे कि मैं अपना किचन सबसे पहले ही समेटती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले लग जाती हूँ, और अपना कपड़े धुल ही रहे हैं। और इधर आजकल मैं ये खिड़की भी खोल देती हूँ, मैं थोड़ा सा चेंज सा हो जाए। और यहाँ ना एक सांड खड़ा बाहर, इस गली में कुत्ते और सांड ज़्यादा रहते हैं, इसी वजह से मैं इसे खोलती नहीं। तो अभी इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी तो इसमें आती नहीं, चलता फिरता तो ज़्यादा नहीं चलती है गली, इस वजह से। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कुत्ते और सांड रहते हैं, उनकी वजह से मैं इसे बंद रखती हूँ। तो मैंने खोल दिया ये भी, और बस ये अपना काम करने लगे। कन्हैया ने अभी नाश्ता नहीं किया, रह रहा वो करने से, क्योंकि वो लेट ना आया था, अभी ना आया है वो, बस अब कर लेगा। नाश्ता करेगा क्या बाबू? कर लिया आपने अपना ब्रेकफास्ट? ये अपना लंच वगैरह सब लेके आया, इसका पैक हो गया था ना सारा, तो वो सारा लेके आया। कर लिया क्या बाबू? ब्रेकफास्ट कर लिया आपने? कर लो फिर। अपना पराठा नहीं खाया आपने? क्यों? नहाएगा? नहाएगे? स्विमिंग पूल नहीं, अभी हमने निकाला, वहां भीड़ हो रही स्टोर में बहुत सारी, जाने की बिना सोच लिया। मेरा चिपट गई थी, बच गई, वो थैला है नहीं, तैयार हो गया। आगे नहाता है ये तो आपको ही बता रहा, मैं नहा के नहीं आया, आगे नहा लेना ये। चलो जी, मैं लगती हूँ काम पे। कैसे हैं आप सब? तू लेट हो गया नहाने में? बस काम में बिजी था, वीडियो डाल ली व्लॉग वाली, तो ये बिजी था। अभी इसने अपना काम जो हम बाद में करें, ये सुबह ही कर ले, हम बाद में करें, बाद में दुकान पर जाना पड़े। हाँ, तो इस वजह से ये सुबह ही कर ले अपना। पता नहीं क्या कह रहा। कल की भी है, क्या की है? तुझे तो हॉस्टल में भिजवाना पड़ेगा जो तेरी छुट्टी ना है। तो फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले किचन का काम सारा समेट लिया था, उसके बाद बारी आ गई थी पूरे घर की क्लीनिंग करने की। बेडशीट वगैरह सारी झाड़ दी है गुड्डू ने, अंदर रूम दोनों गुड्डू ने कर दिए थे क्लीन, क्योंकि जब वो घर रहती है रूम वगैरह सारा कर देती है। फिर बस उसके बाद कृष्णा नहा लिया था, उसने कृष्णा को कपड़े वगैरह पहना दिए थे, तो ये बाहर का रह गया था, तो मैंने सोचा चलो ये बाहर का मैं कर देती हूँ, झाड़ना पूछना। मैट मैंने उठाई हुई है, वो अभी बिछाऊंगी 1-2 दिन में, देखती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे मैट का ये रहता है कि बिछा तो देती हूँ, उसमें धूल मिट्टी भी बहुत ज्यादा आती है, फिर सफाई भी अच्छे से नहीं हो पाती, झाड़ू वगैरह नहीं लग पाती।
अगर मैट उठाओ तो फिर दबी लगती है और मैट थोड़ा भारी है वो, इस वजह से मैंने नहीं डाली हुई। ऐसे ही पोछा आराम से लग जाता है, झाड़ू लग जाती है। तो यहाँ पे मेरा फ़ोन भी आया हुआ, शायद मेरी मम्मी का है या रुचि का है, पता नहीं कि या तो गांव में से मम्मी का या फिर मेरी मम्मी का, दोनों से। ज़्यादातर मेरा जो फ़ोन पे बात होती है दोनों से ही होती है, या मेरी सास से या मम्मी से। तो यहाँ पे बस मैं बात भी कर रही और अपना काम भी कर रही। आंटी भी आ गई थी, आंटी लगाने लगी थी पोछा। और इधर बस मैं अब करने लगी हूँ डस्टिंग, क्योंकि डेली ही करनी पड़ती है। अब तो ऐसा हो रहा, धूल मिट्टी, ये मौसम है जब गेहूँ कटे ना, इतनी ज़्यादा धूल आती है, बहुत ज़्यादा। और इससे जिसको एलर्जी होती है ना, जैसा उनको भी बहुत ज़्यादा होती है, मुझे भी और इसके पापा को भी बहुत एलर्जी है धूल मिट्टी से, तो बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है। मैं जब छींके आनी शुरू हो जाए तो रुकती नहीं, ऐसा होता है दोनों को ही। तो उसके बाद बस देखिए मैंने इस बात करती जा रही मैं, और मशीन मैंने लगाई रखी, बीच बीच में मैं कपड़े भी निकालती जा रही। और फिर मैंने सारा बेड वगैरह सारे झाड़ दिया। गुड्डू अपना कर रही थी पढ़ाई। तो उसके बाद बारी आ गई है कपड़ों को पानी में निकालने की, और आंटी ने किचन का काम सारा समेट लिया। जब तक कि मैंने साफ सफाई की थी बाहर, तो उन्होंने बर्तन वगैरह कर दिया। और मैं भी लेके चल दी है झाड़ू, ये लगा के लाएंगी पूरे घर में झाड़ू। और जब तक झाड़ू लगाएंगी इधर अंदर की तरफ साफ करेंगी, जब तक मैं अपने ये सारे कपड़े निकाल लूँगी पानी में। ज़्यादातर मेरे मशीन में ही होते हैं पानी कपड़े, मशीन में ही मैं निचोड़ लेती हूँ। एक में निचोड़ती रहती हूँ, दूसरे में फिर ड्रायर कर देती हूँ। तो खड़े होके थोड़ा आसानी से हो जाता है ऐसे ही जैसे बाल्टी में निचड़ते हैं, सेम ऐसे ही साफ हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा मुझे झुकने में वहाँ पे दिक्कत रहती है, तो यहाँ पे खड़े खड़े मैं कर लेती हूँ आराम से। तो जो ड्रायर होते गए वो रख दूंगी कुर्सी पे, और जो नहीं हुए उनको निकाल लूंगी पानी में। और मैं ये सोच रही थी पहले कि अभी फैला दूंगी, फिर मैंने देखा जब तक कपड़े धुले तो धूप तेज हो गई थी, फिर मैंने रख दिया, मैं शाम को ही फैला दूंगी। और यहाँ आंटी अपना पोछा लगा रही है, अंदर रूम में लगा देगी क्योंकि बाहर है धोना गंदा हो रहा काफी, जैसे मैंने बताया धूल मिट्टी बहुत ज्यादा आती है। और जाल है ना ऊपर, आप भी बोल रहे थे कि उसे ढक दो, ढक के फिर थोड़ा सा बंद सा हो जाता है, तो बंद करके उमस सी बन जाती है, तो इस वजह से ढकते नहीं। अगर बारिश वगैरह आती है तभी ढकते हैं। तो मैं ज्यादा बंद में रहने की आदत भी नहीं है, क्योंकि पहले से ऐसे ही रही, और मैं तो फिर भी रह लेती हूँ। गुड्डू के पापा नहीं कर सकते, वे ना कर देते हैं जाल बंद करने को। तो यहाँ बस पोछा रूम में लगा दिया आंटी ने। इधर मेरे कपड़े भी हो गए हैं, बस थोड़े बहुते रह गए। इधर आंटी अब कर रही है, फर्श धो रही है। उन्होंने शैम्पू डाल दिया, फर्श पे पानी डाल दिया, और अब झाड़ू से खूब अच्छे से रगड़ देंगी। 3-4 दिन में मैं धो देती है। और जो बाहर वाली गैलरी है उसमें से भी आज वो नाज हमने उठा दिया, वो भी मुझे अच्छी तरीके से धुलवानी है। आंटी भी धोएगी, मैं भी, दोनों मिलकर धो देंगे। तो पहले आंटी ने ये शैम्पू झाड़ू से कर दिया था, उसके बाद फिर मैंने पानी घेर दिया। बाल्टी से भर के मैं डाल दूंगी, क्योंकि पाइप छोटा पड़ रहा था, मैं कहा चलो मैं बाल्टी से डाल दूंगी, आंटी झाड़ू मारती रहेगी, फिर वाइपर लग जाएगा। उसके बाद फिर पोछा आसानी से लग जाएगा, फर्श साफ हो जाता है। तो उधर मैंने आंटी को बाल्टी दे दी थी भर के, उससे सारे पानी डल गया अच्छे से और साफ हो गया। इधर फिर गैलरी रह गई थी, जब तक आंटी ने अंदर का करा तो मैंने इधर का धो दिया। मैं कहा चलो मैं धो दूं, इधर कपड़े मेरे धुली गए, देखे कितना सारा ढेर लग रहा। फिर मैंने बाइक पे भी पानी मार दिया, मिट्टी मिट्टी लग रही थी, ज्यादा रगड़ी तो है नहीं, बस पाइप से ही धो दिया। और ये जो दरवाजा इस पे भी मार दिया है पानी, इसकी भी धूल मिट्टी हटा दी पूरी। तो बस दोनों लगे हुए, आंटी भी मैं भी, अपना घर की क्लीनिंग करने में, चमका देंगे बढ़िया तरह घर को। आजकल बिना धोए ना पोछे लगाओ तो किरकिराहट सी आती रहती है, तो इसलिए धोना पड़ता है। रूम में तो पोछा ही लगता है, लेकिन बाहर तो धोना ही पड़ता है, वरना तो धूल मिट्टी बहुत ज्यादा आती है। दूसरी बात, रोड भी बहुत चला है गली में, नीचे से भी, डोर के नीचे से बहुत मिट्टी आती है। तो जब तक धोते नहीं तो यूं ही रहता है, पैरों में लगती रहती है। तो यहाँ बस चल रही है घर की पूरे की धुलाई। फ्रेंड्स, जैसा कि आज छुट्टी है, तो आज इन दोनों बहन भाइयों की डिमांड पूरी नहीं होने की मौज है। हाँ सही बात है, दोनों बहन भाइयों की आज मौज रहेगी। बस जो कुछ भी मिलेगा वो ही चाहिए। सुबह से बस यही है, दे दो मुझे खाने के लिए, ये दिलवा दो। और अभी एकदम दूसरे पे वापस दे दे, तू नहीं बोल रहा, सारी गिरा दे, उसको जल्दी खा ले। यही रहा इनका सारा दिन। यार अभी मूड खराब हो रहा था इसका, अब ठीक हो गया है। क्यों गुस्सा हो रहा था? जब मलाई दे दी था उन्होंने। मलाई नहीं है इसमें, आप नहीं खाते। क्यों लेट गए, थक गए? नींद से आ रही थी मैं। आज छुट्टी है, छुट्टी का फायदा उठा रहे हैं। मुझे भी यूं ही हो रहा, आलस सा, पता नहीं कैसे दिन हो रहे हैं, यूं लगे कि सो जाऊं।
यहाँ मेरी भी लेके आ गया है गुड्डू, तो मैं भी खाऊंगी। और आप नहीं खाते? या नहीं खाते ना, नुकसानदेह ठंडी है, खट्टी खट्टी कोई भी नहीं है।